बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के कप्तान इमरान खान साहब के और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। 3 केसेस लाहौर में ये जमानतें थीं जो खान साहब की वहाँ पर लगी हुई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि वो 1 वीक के अंदर उनको डिसाइड किया जाए। लेकिन उस हुक्म के बावजूद आपके सामने है कि वो लास्ट डेट के ऊपर भी ये कहा गया कि वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाए। खान साहब को पेश तो करते नहीं है, तस्वीर का खौफ है। हुकूमत का काम है सिक्योरिटी फराम करना, हुकूमत सिक्योरिटी फराम करती नहीं है। और वीडियो लिंक के जरिए भी बहाने बनाए जाते हैं कि वहाँ पर सिस्टम कमज़ोर है नहीं नेट, हालांकि वहाँ पर व्हाट्सएप उनके चलते हैं, वीडियो कॉल उनकी होती है। वहाँ पर तमाम जितने अफसरान उनके पास वो है व्हाट्सएप मौजूद होते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं और उससे वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितनी भी उनकी आपस में ऊपर आला काम के साथ जो भी बातचीत हो रही होती है तो व्हाट्सएप के जरिए वो करते हैं। तो लिहाजा वीडियो लिंक के जरिए आज भी उनकी हाजिरी नहीं लगाई गई और अदालत के पास वाज़ेह तौर पर डायरेक्शंस आई थी कि आपने 1 वीक के अंदर इन जमानतों का फैसला करना है, लेकिन नहीं की गई। वजह क्या है? वजह इसलिए शायद कि खान साहब की सजाएं इधर सस्पेंड हो रही हैं तो उन बेल्स को लटकाया, जो भी वजह है, क्यों वजह बनाई जा रही है। देखें, उनकी इससे पहले 6 बेल्स उनकी मौजूदगी के बगैर, यानी कि उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के बगैर डिसाइड हुई हैं, तो ये भी कर दी जाती, क्योंकि आप डरते हैं उनकी तस्वीर से, आप पेश नहीं कर रहे तो जमानतें तो कन्फर्म करें। इसी तरह से 6 जो जमानतें हैं खान साहब की यहाँ पर लगी हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में ताहिर सिपरा साहब के पास। तो इसी के साथ साथ बुशरा बीबी साहबा की भी एक जमानत लगी हुई थी, वो जेली रसीदों के हवाले से खान साहब और बीबी के ऊपर मुकदमा दर्ज था तोशाखाना के रिलेटेड। तोशाखाना के हवाले से 3 केसेस, एक जिसमें खान साहब को सजा दी गई 3 साल, और दूसरा जो नैब ने बनाया जो भी सजा सस्पेंड हुई है, और तीसरा ये एक जेली रसीदों का मुकदमा बनाया गया। हालांकि कानून वाज़ेह है कि एक जुर्म होगा तो उसकी एक कार्रवाई होगी, एक क्रिमिनल कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि खान साहब हैं तो लिहाजा ना कानून है ना कोई आइन है, कुछ भी नहीं है। तो एक तो वो थी, उसमें भी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के लिए लास्ट डेट के ऊपर भी ये रखा हुआ था। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं, कोई उसके ऊपर सदेबाब नहीं किया जाता। और आपको ये बता दूं कि आज अदालत के ना होने की वजह से, छुट्टी पे होने की वजह से उनकी ट्रांसफ़र हुई है, उस वजह से आज फिर वो एडजर्नमेंट होगी और वो भी जमानतें, जिसमें 9 मई के केसेस हैं और दीगर इस तरह से केसेस जो मैंने जेली रसीदों के हवाले से ये बताया केस, तो इस तरह के वो केसेस हैं। 9 मई के हवाले से खान साहब की बेल्स मुख्तलिफ मुकदमात में कन्फर्म इसी बुनियाद के ऊपर हो चुकी हैं कि खान साहब के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो तो जेल में थे। उन्होंने कैसे वो हिरासत में होकर कैसे कह सकते हैं किसी को कि जाकर जलाओ गिराओ करो, कोई वीडियो ऑडियो कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, इसी बुनियाद के ऊपर कंफर्म हुई थी। कुछ में हमने बरीत की दरख्वास्त दी है, तो इंशाल्लाह ताला खान साहब बरी भी होंगे। मुख्तलिफ केसेस के अंदर आपने लास्ट टाइम भी देखा कि वो हमने बरी करवाया, 5-6 केसेस के अंदर खान साहब बरी हुए हैं। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की दोबारा समाअत है, जिसमें कल जैसे सलमान सफदर साहब ने कहा था कि 8-10 मिनट जो है वो आर्गूमेंट्स हमारे होंगे, उसके बाद सरकार अपने दलाइल देगी और वो दलाइल मुकम्मल करे। हम ये बार बार कह रहे हैं कि खान साहब के तमाम केसेस जिस तरह जितनी जल्दी से उनके खिलाफ सजाएं सुनाई गई हैं, उस तरह जल्दी से उनकी दरखास्तों के ऊपर फैसला क्यों नहीं हो रहा। फौरी फैसला दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। इंसाफ, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। तो आप किसी को भी इंसाफ देने से, जैसे वो जुल्फकार अली भुट्टो के केस के अंदर 45 ईयर के बाद जो है वो फैसला है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम गुजर जाए, 10 साल 50 साल गुजर जाए, तो उसके बाद आपने इंसाफ देना है। तो ये प्रेशराइज जो किया गया था मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, जो कि जजेस ने उस खत के जरिए बता भी दिया, तो अब ये टाइम है उन जजेस के ऊपर भी कि वो बोल्ड डिसीजन लें। जो उन्होंने धमकाया उसके ऊपर वो खुल के आए हैं, हम उनको पूरी कौम सलाम पेश करती है, और अब डिसीजन दें और डिसीजन दे के खान साहब को इंसाफ दिया जाए। तमाम केसेस झूठे हैं, जो ही मेरिट के ऊपर फैसला आएगा तो खान साहब इंशाल्लाह ताला, 1 मिनट भी खान साहब को नहीं रखा जा सकता, लेकिन झूठे केसेस हैं और जिस तरह से चलाए गए हैं ये नहीं उनको निकालना चाहते और सिर्फ लटकाए जा रहे हैं केसेस। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से मैं आखिर में ये कमेंट करूंगा कि उनकी जान को खतरात हैं और इस हवाले से
जो है हमने बार बार ये गुजारिश की थी कि उनके खाने में जो है वो कुछ मिला कर दिया गया है, कोई जहर हार्पिक, और उन्होंने वो कल भी परसों बात की, और इससे पहले भी कोई एसिड मिला कर दिया गया। तो उसके हवाले से भी हमने बात की कि उनके होंठ जो हैं वो सफ़ेद हो गए, उनके जो है गला ख़राब हो गया, उनका पेट ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें रखेंगी। लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर्स की टीम जो है वो नहीं भिजवाएगी। क्यों नहीं भिजवाएगी? जान जो है वो सबसे अहम मामला है, लेकिन स्टिल जो है वो लटकाया जा रहा है, स्टिल लटकाया जा रहा है, और उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं है। यहाँ पर दरख्त कहीं काट जाएं F9 पार्क के, तो वहाँ पर 100 मोटो ले लिया जाता है। यहाँ पर अगर कोई वो क्या कहते हैं ना कि कुत्ता जो है वो भी कहीं गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसके ऊपर भी सीरियस इशू बना दिया जाता है। लेकिन ये पिक एंड चूज वाला मामला जो है ये छोड़कर इस वक्त देखा जाए कि उनकी जान को शदीद खदशात हैं, तो लिहाजा हमारे जो कंसर्न्स हैं वो दूर किए जाएँ, डॉक्टर्स को वहाँ पर भिजवा कर चेकअप किया जाए और इनका इलाज किया जाए, और उनके खिलाफ जिन्होंने इस तरह का घटिया काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम केस करके आए हैं जो चौधरी बिलाल एजाज NA 81 गुजरांवाले से जो मेंबर मुंतखब हुए 8 फरवरी को, और जिन्होंने हल्फ भी ले लिया, जिन्होंने असेंबली में अपने वोट के हकूक़ को भी एक्सरसाइज किया, उसमें एक गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी रीकाउंट का, दोबारा गिनती करने का, वोट का एक हुक्म दे दिया, और रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि आप इसकी गिनती करके दोबारा भेजें। तो जो हमारा बिलाल एजाज 8,000 से जीता हुआ था, असल में तो ये 30,000 से जीता था, लेकिन वोट उसको कटौती करते करते 8,000 पर ले आए। 8,000 से जीता हुआ था। गुजरांवाला के रिटर्निंग ऑफिसर ने 10,736 तकरीबन 11,500 वोट डबल स्टैंपिंग करके, और वो 8,000 का हमारी जीत को इसने 2,000-2,500 में हमें अपनी तरफ से हरा दिया, जिसकी नालिश हमने कर रखी थी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। और आज अभी जज साहब ने, जब उन्होंने, चूँकि ये 4-5 तारीखें पढ़ चुकी थी और इसमें वो तवालत का इल्तवा ही हर मरतबा करने की कोशिश करते थे, आज फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जवाब की उन्होंने मोहलत मांगी। तो हमने कहा, उसकी शदीद मुखालफत की, और तो जज साहब ने हमारी इस्तदा को तस्लीम करते हुए उसके नोटिफिकेशन को सस्पेंड करते हुए हमारा नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इसमें मैं बताता चलूँ कि हमारा जो नौजवान राना उस्मान है, वकील साहब, इन्होंने दायर की थी, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और जाहिर है क्योंकि मैं सीनियर था, आज हम दोनों पेश हुए हैं, और अल्लाह ने करम किया कि आज जो है इंसाफ बोल बाला हुआ, और जीते हुए को फिर जज साहब ने कर दिया। अब ईद के बाद लगेगा, और इंशाअल्लाह ये फैसला यही हतमी होगा, क्योंकि इलेक्शन